मॉडल एक्टिविटी टास्क कक्षा 6 का भूगोल एवं पर्यावरण का आज समाधान करेंगे। देखिए दिया गया है पहला नंबर, दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुने। तो देखिए लिखा हुआ है सही जोड़े चुने। ए है ग्रह उनका अपना प्रकाश है। बी नंबर देखिए क्षुद्र ग्रह से बड़े आयतन। देखिए सी नंबर है उपग्रह एक तारे के प्रकाश से प्रकाशित होता है, तो सी नंबर होगा। तो आप लोग सी नंबर में टिक लगा दीजिएगा। देखिए 1.2 उत्तरी गोलार्ध में भूमध्य रेखा के समानांतर चलने वाली काल्पनिक रेखा है, तो वो कौन सी रेखा है? तो कर्क रेखा है। देखिए कर्क रेखा गुजरती है, तो पश्चिम बंगाल से गुजरती है, तो आप लोग लगा दीजिएगा। देखिए उसके बाद है दिए गए कथन यदि सत्य है तो टी और लिखें, और यदि असत्य है तो एफ लिखें। देखिए है पहला, पृथ्वी का मध्य भाग उभड़ा हुआ है क्योंकि यह तेज गति से घूमता है। ये देखिए ट्रू और फॉल्स बहुत बोल रहे थे, लेकिन ये देखिए मेरे अंदाज से ट्रू होगा, तो आप लोग पहला वाला ट्रू ही लिखिएगा। सेकेंड नंबर 0 डिग्री और 180 डिग्री मध्यमा रेखा में वास्तविक ही एक रेखा है। देखिए वास्तविक में ये कल्पना की गई रेखा है, तो इसे हम लोग, क्योंकि वो कोई रेखा खींची नहीं गई है, तो इसे हम लोग फॉल्स लिख सकते हैं। पृथ्वी का घूमना सूर्य की स्पष्ट दैनिक गति के लिए मुख्य जिम्मेदार कारक है, तो ये तो ट्रू है, तो इसमें ट्रू लिख दीजिएगा। देखिए उसके बाद है कि 3.1 किसी तारे के तापमान और रंग के बीच संबंध लिखिए। तो किसी तारे और क्या संबंध होता है ये मैंने लिख दिया, आप लोग भी इस तरह लिख। देखिए इस प्रकार आप लोग लिख दीजिएगा। छोटे लाल तारे की उष्णता सबसे कम होती है, आकाश में इस तरह के तारों की संख्या बहुत है। मध्य कद में पीले तारों की उष्णता थोड़ी ज्यादा होती है। विशाल नीचे तारे की उष्णता सबसे प्रचंड होती है और इससे उज्ज्वलता भी रहती है, लेकिन बिल्कुल सफेद दिखने वाले तारे की उष्णता और उज्ज्वलता दोनों ही सबसे अधिक होती है। खुले आंखों से हम सब तारों को देख सकते हैं। इतना ही लिखना पर्याप्त है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3.2 में लिखा हुआ है कि ध्रुवों और भूमध्य रेखा के साथ पृथ्वी की काल्पनिक दूरी के झुकाव को दिखाने के लिए एक चित्र बनाइए। तो इसी प्रकार आप लोग चित्र बना दीजिएगा। चित्र बनाने के पश्चात इसमें और कुछ दिखाना नहीं है, ऊपर एन और एस लिख दीजिएगा। सूर्य की रेखाएं रोशनी लिख दीजिएगा, बस इतना ही पर्याप्त। देखिए अंतिम क्वेश्चन 4, उत्तर से दक्षिण तक हिमालय की 3 समानांतर श्रेणियां का संक्षिप्त विवरण दे। तो आप लोग को समानांतर श्रेणियों का संक्षिप्त विवरण देना है, तो मैंने दे दिया है, आप लोग भी इसी प्रकार दे दीजिएगा। देखिए हिमालय के उत्तर से दक्षिण तक 3 सामान्य रूप से तरह की पर्वत श्रृंखलाएं हैं, अर्थात उत्तरी हिमाद्री जो 5000 मीटर से ऊपर की औसतम ऊंचाई है, इसके दक्षिण में हिमाचल जो 3000 मीटर से ऊपर की औसत ऊंचाई है, और शिवालिक दक्षिण की ओर औसतम ऊंचाई 1500 मीटर से कम है। इतना ही लिखना पर्याप्त।